तो एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना है, तो मान लो ये मेन थ्रेड है, यही लाइन बाय लाइन कोड को चला रहा है, ठीक है। लेकिन ये थ्रेड जैसे ही कोई एरर देखता है बस बंद हो जाता है, कहता है मुझे कुछ नहीं आता। तो इस थ्रेड को मैं बोलूंगा और अपने जैसे कुछ थ्रेड बना लो इस थ्रेडिंग नाम के मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये मेन थ्रेड जो है अपने जैसे कुछ थ्रेड और बना लेगा, और उन सबको बोलेगा कि भाई तुम जो हो पहले वाला थ्रेड ये वाला, ये इंट्रो नाम के फंक्शन को चलाना, ठीक है। इस थ्रेड को बोलेगा कि डिवीजन नाम के फंक्शन को चलाना, ठीक है। इस थ्रेड को हम बोलेंगे कि हेलो नाम के फंक्शन को चलाना। तीनों थ्रेड अलग अलग काम कर रहे हैं, इस मेन थ्रेड ने तीनों को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब देखो ये वाला अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, दूसरा वाला तीसरा वाला भी अपना काम करेगा। जिसमें एरर आएगा वो थ्रेड सिर्फ बंद होगा, बाकी सब चलेंगे नॉर्मल। जिसमें एरर आएगा, जिस थ्रेड के कोड में एरर आएगा वो थ्रेड बस बंद होगा, बाकी सब चलते रहेगा। मतलब इंट्रो चलेगा, हेलो चलेगा, डिवीजन नहीं चलेगा। क्लियर है? तो अब गलती इसकी नहीं थी, पहले तो नहीं चलता था, गलती इसकी नहीं थी फिर भी नहीं चलता था, लेकिन अब चलेगा क्योंकि गलती तो इसकी थी ना, इसके बाद इसको कॉल किया गया था, बस यही प्रॉब्लम हुई। हमने मल्टीपल जब थ्रेड बना लिए तो उनको हमने टारगेट दे दिया, तुम इंट्रो चलाना, तुम डिवीजन चलाना, तुम हेलो चलाना, ठीक है। चलो इसी काम को हम करने जा रहे हैं। तो इसी काम को करने के लिए हमने थ्रेडिंग नाम के पाइथन फाइल के अंदर से यानी कि मॉड्यूल के अंदर से थ्रेड नाम के क्लास को बुलाया है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम इरेज कर लेते, ठीक है। यहाँ पे देखो एक T1 नाम का थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड ऐसे, इसके अंदर कुछ बातें होती है जो हमें देखनी होती हैं। इसके अंदर दो बातें, मतलब बातें तो मल्टीपल है लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। एक टारगेट है इसके अंदर, ये टारगेट इक्वल टू दिख रहा है, ये टारगेट वही है जो हमसे पूछ रहा है किसको इस थ्रेड की मदद से तुम्हें हिट करना है, कौन सा काम करवाना है। मैं बोलूंगा इंट्रो नाम का काम करवाना है, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि अगर तुम इसका नाम कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, कल को एरर आएगा तो मैं वो नाम भी लिख दूंगा कि इस थ्रेड में एरर आया था, तो नाम दे दो। नाम लेट से इसका इंट्रो ही दे दो, लेकिन स्ट्रिंग में देना। ये वाला जो इंट्रो है ये फंक्शन का नाम है, इसलिए इसको बिना स्ट्रिंग के लिखा गया है, लेकिन ये नेम है, नेम एक स्ट्रिंग होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। दूसरा T2 नाम का हमने थ्रेड बनाया और इसके अंदर हमने टारगेट रखा, टारगेट के अंदर हमने इसको बोला डिवीजन को तुम हिट करना, और इसका भी नाम तुम देना चाहो दे सकते हो डिवीजन। T3 के अंदर थ्रेड टारगेट, इसके अंदर तुम किसको टारगेट करोगे, हेलो को, ठीक है। अब यहाँ पे नेम तुम फिर से दे सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो हेलो, ठीक है। थ्रेड बना देने से सिर्फ नहीं होता, थ्रेड को स्टार्ट भी करना होता है। थ्रेड सिर्फ बन गए इससे नहीं कोड चलेगा, थ्रेड को स्टार्ट भी करना। स्टार्ट करते हैं थ्रेड को, T1 डॉट स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट और पैरेंथेसिस। T2 डॉट स्टार्ट, स्टार्ट लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस। T3 डॉट स्टार्ट, स्टार्ट लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस। अब सेव करके रन करो। कुछ हुआ सर? इस बार आई एम कृष्णा चला और हेलो भी चला, क्या नहीं चला? तो जिस थ्रेड में एरर थी जो डिवीजन थ्रेड था उसमें एरर आया है। मतलब तीनों थ्रेड में से एक थ्रेड में एरर आया, बाकी सबने अपना प्रॉपर काम किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से और हमेशा याद रखना, कभी भी एरर जो होता है वो पहले कोड में नहीं आता, पहले थ्रेड में आता है। कभी भी जब एरर होता है चाहे वो किसी भी तरह का एरर हो, वो पहले कोड में नहीं, पहले किस में आता है, थ्रेड में आता है, ठीक है। देखो ना ये कह रहा है ना साफ साफ कि डिवीजन थ्रेड में एक्सेप्शन आ गया है सर, कह रहा है ना। तो डिवीजन नाम का थ्रेड में आपने एक प्रॉब्लम देखी है, किसने, थ्रेड ने, किसको चला के, इंटरप्रेटर को चला के।
तो सबसे पहले एरर कहाँ आया? थ्रेड में आया, और फिर कोड में डिटेक्ट किया गया इंटरप्रेटर की मदद से। तो एरर सबसे पहले कहाँ जनरेट होगा? थ्रेड। क्लियर है? चलो अब मल्टीटास्किंग तो हम छोड़ ही दिए, मल्टीटास्किंग तो कर लें, है ना? हाँ, मल्टीटास्किंग करोगे। एक बात का ध्यान रखना, ये जरूरी है पाइथन के इंटरप्रेटर को पाइथन सी लैंग्वेज के अलावा और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बनाया गया है, जैसे जावा, जाइथन उसको कहते हैं, ठीक है। रॉड पाइथन, जो तुम जुपिटर लैब चलाते हो उसमें आई पाइथन लगा हुआ है, IPYN भी लिखा हुआ था ना, तो आई इंटरप्रेटर का नाम है उसका। अलग अलग लैंग्वेज से पाइथन के इंटरप्रेटर बनाए गए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में हेर फेर हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा आंसर थोड़ा इधर उधर होगा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद मैं एक कोड लिखने वाला हूं जो सिर्फ यहीं पे चलेगा, पाईचार्म पे। चलो देखते हैं क्या है वो कोड। इसको मैं एज इट इज यहाँ पे छोड़ देता हूँ कमेंट करके। कल को मैं ये फाइल तुम्हें दे दूंगा कमेंट करके, और तुम इस फाइल को अनकमेंट करके चलाना, ठीक है। अच्छा, आगे इसका नाम हम कर देते हैं मल्टीटास्किंग। चलो यहीं पे नहीं, आगे वहीं पे तुम्हारा सेव कर देता है। कहाँ गया फाइल? इसका नाम हम मल्टीटास्किंग दे रहे हैं। कोड को लिख दिया इसमें, अनकमेंट कर दिया। क्या नाटक है? ठीक है, अनकमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि एक साथ सबको देखना है। देखो, एक्सेप्शन इन थ्रेड डिवीजन दिखा रहा है ना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहता हूं। आप लोग सबको यूट्यूब पे वीडियोस देखे हो ना, सारे एक साथ चलते हैं ऐसा प्रिटेंड होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले जब ये पाईचार्म खुला था तो उसमें नमस्ते और सलाम लिखा हुआ था, राइट? वो मल्टीटास्किंग का ही एग्जाम्पल था जो आज ही बता रहा था। देखो, एक बंदा है, उसने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में लिखा हुआ है हाय, है ना? हाय इस फंक्शन का नाम है। इसका काम भी है प्रिंट करना, क्या? हाय। लेकिन कितनी बार? मैं कह रहा हूं 1000 बार या 100 बार। फॉर आई इन रेंज लेट्स से 100, ठीक है। क्लियर है इतना? एक तुमने फंक्शन बनाया, जो फंक्शन को अगर कॉल करोगे तो 100 बार हाई प्रिंट होगा, ठीक है। एक तुमने दूसरा फंक्शन बनाया और उसको तुमने चलाया, तुम्हारा 100 बार ही, 100 बार ही तुम्हारा क्या प्रिंट होगा? हेलो, ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, कॉल करना पड़ेगा तुम्हें। कॉल करो। कैसे कॉल करोगे? तो हाय पैरेंथेसिस और हेलो पैरेंथेसिस, ठीक है। सेव करके जब रन करोगे तो पहले 100 बार हाई प्रिंट होगा, फिर 100 बार हेलो प्रिंट होगा। चलो देखते हैं। देखो बस हेलो हेलो है ना, 100 बार प्रिंट जैसी होगी होगा, फिर हाई हाई प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो, अभी भी इंटरप्रेटर एक एक करके चला रहा है चीजों को। पहले पहला वाला हाई लिख दे रहा है 100 बार, फिर दूसरा वाला हाई लिख रहा है, हेलो लिख रहा है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है? थ्रेडिंग को लगाना है, हम थ्रेडिंग को लगाएंगे। तो फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब इनको ऐसे नहीं कॉल करेंगे, अब हम थ्रेड बनाएंगे। T1 इज इक्वल टू थ्रेड पैरेंथेसिस, यहाँ पे टारगेट देना पड़ता है
टारगेट हाय दो, नेम देना चाहते हो दे लो, तुम्हारी मर्जी, नहीं देना चाहते हो मत दो, जरूरी भी नहीं है। हमें तुम्हें एक्सेप्शन दिखाना था कि एरर कहाँ आता है, इसलिए हमने नेम दिया था कि तुम्हें हम पढ़वा पाए कि डिवीजन में ही एरर आया था। ठीक है, नहीं तो बताता कि लाइन नंबर इसमें इसमें एरर आया है, ऐसा बताता। और ये हम प्रूफ नहीं कर पाते कि आखिर थ्रेड में एरर आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा है T2 इज इक्वल टू थ्रेड। इसमें भी हम टारगेट देंगे और इसमें लिखेंगे हेलो, और थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है। क्लियर है? सेव करो, सेव करने के बाद यू हैव टू रन दिस। ये बहुत तेजी से आंसर जनरेट करेगा, लेकिन जो इसने आंसर जनरेट किया देखो कैसे किया, इधर उधर इधर उधर कुछ भी, कितनी बार तो इन्होंने एक साथ कर दिया। हाय पहले होना चाहिए ना, हेलो बाद में, हेलो पहले हाय बाद में। इधर देखो इसका उल्टा भी हुआ होगा कहीं ना कहीं ऊपर में, देखो हाय हेलो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, इसको अब देख के समझना है, देखो यहाँ पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, अब देख के समझना है। तो एक मॉड्यूल और है जिसको हम कहते हैं डेट मॉड्यूल, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। टाइम नाम के मॉड्यूल से एक स्लीप नाम का हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब इसके अंदर हम स्लीप को कॉल करेंगे और इसके अंदर सेकंड्स में वैल्यूज दी जाती है। हमने 1 लिखा मतलब 1 सेकंड। देखो इसके अंदर जब इसको चला रहे थे तो लिखा हुआ था, देखो स्लीप सेकंड लिखा हुआ ना, SECS सेकंड, तो हम 1 दे देते हैं। इसके अंदर भी स्लीप को कॉल करोगे 1 सेकंड दे दो। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं रन टाइम में कैसे ये प्रिंट कर रहा है चीजों को। अब रन करो, सेव नहीं किया इसको। एक चीज और, ऐसे नहीं, इसको इंडेंटेड ब्लॉक में ही रखना, क्योंकि एक एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन रुक जाए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, रन करो, अब देखो चलेगा। हाय हेलो चल रहा है ना, अभी ऊपर नीचे भी होगा ये प्रिंट हो रहा है। इधर देखो साइड में तुम्हारा स्क्रोलर चल रहा है। ठीक है, अब इनको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है मुझे लगता है, इसीलिए ऐसे प्रिंट हो रहे हैं, नहीं तो ये इधर उधर भी प्रिंट होंगे। ठीक है, अभी भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ स्क्रोलर साइड में देखो छोटा होते जा रहा है, लेकिन इनको टाइम सफिशिएंट मिल रहा है, मतलब इंटरप्रेटर अपना टाइम सफिशिएंट दे पा रहा है इनको। ठीक है, अभी कोई गाना चला दोगे ना, तुरंत टाइम इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि CPU का ध्यान भटक जाएगा किसी और काम को करने में। मल्टीटास्किंग करता है वो, तो तुम गाना भी चला दोगे तो उसका टाइम भटक जाएगा, मतलब चीजें इधर उधर हो जाएंगी। तो नहीं हो पाया जो हम चाह रहे थे। चलो फिर से चलाते हैं, शायद हो जाए। हम इसका टाइम थोड़ा सा बदल देते हैं, 0.5 कर देते हैं, तब तो एक साथ होगा प्रिंट। आप देखो हो रहा है प्रिंट इधर उधर, उस समय प्रॉपर टाइम मिल जा रहा था इनको। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इधर उधर प्रिंट करते हैं। जब एक साथ चलाओगे ना एक झटके में, तो ये देख रहे थे कैसे आंसर आ रहा था। अब इनको प्रॉपर टाइम मिला इसलिए ऐसे भी आंसर आ रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि हेलो हाय हाय हो रहा है, लेकिन एक साथ चला दूंगा ना तो अभी खराब हो जाएगा। टाइम मिल जा रहा है ना इनको, और कुछ कर नहीं रहा है मेरा CPU जूम को चलाने के बजाय, है ना, अलावा। Sorry, आगे देख। तो एक बार इसको झटके से ही चला लेते हैं, फिर देख लेते हैं। इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हें दिखाना था इसलिए हमने इसको रखा था। इसको भी एक मॉड्यूल कहते हैं, डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। देखो एक झटके में आंसर आएगा जब, तो देखो क्या क्या हो रहा है ना, सब इधर उधर हो रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा 100 को एक साथ प्रिंट कराने के लिए, और दोनों एक साथ आना चाह रहे हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड को देखो, ये जरूरी है।
इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे तुम पहुंच जाते हो, बहुत रेयर होता है, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए, बहुत सारे कैंडिडेट है तो छांटने के लिए पूछ लिया जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड बताओ। पहले तो तुमसे वो थ्रेड का कोड लिखवाएंगे, फिर तुमसे पूछेंगे लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड समझते हैं क्या हो। ठीक है, इसमें हमारी थ्रेड जो होती हैं वो आती हैं, बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्रेड को हमें स्टार्ट करना होता है, जो हम कर रहे थे। जब थ्रेड को स्टार्ट करते हो आप थ्रेड बना के, तो वो आती हैं सब की सब इस ब्लॉक में। ठीक है, इसको हम कहते हैं रनेबल ब्लॉक। क्या कहते हैं? रनेबल ब्लॉक। इसमें आती हैं सब, रन के लिए तैयार होती हैं, चलने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारी T1 T2 अपने अपने टारगेट के साथ आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं रनिंग लाइन। ये रन हो रहा है, रन हो रहा है, ये पहला वाला लाइन नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरा होता है प्री एम्पशन। प्री एम्पशन का मतलब है खाली करो पहले, काम खत्म होने से पहले ही खाली करो, क्योंकि टाइम सबको देना है सीपीयू को। ठीक है, दो थ्रेड है ना, तो सीपीयू के पास मान लो सबको अगर टाइम देना लग गया, तो पहले वाले को टाइम दिया इसने, मान लो 0.02 सेकेंड्स, और इसको टाइम दिया 0.02 सेकेंड, तो इसका 0.02 सेकेंड में अगर 100 बार तुम हाई प्रिंट कर ले रहे हो T1, तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पहले खाली करना होगा। ये कहा जा रहा है। इसने जितना भी 0.02 सेकेंड में हाई प्रिंट किया, उतने पर से ही इसको खाली करवा लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी में यूजर के इनपुट की जरूरत है, तो उसमें यूजर का इनपुट लेने के लिए पहली बात तो उसको टाइम दिया जाएगा 0.02 सेकेंड। मान लो एक और थ्रेड था T3, जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत है, तो यूजर का इनपुट कब लिया जाएगा? जब यूजर अवेलेबल होगा। तब तक तो पीसी को हम आइडियल नहीं छोड़ेंगे ना, मशीन को आइडियल छोड़ना सबसे खराब माना जाता है। अगर तुम मशीन को आइडियल छोड़ रहे हो, मतलब मशीन बेवजह का चल रहा है तुम्हारा। आइडियल स्टेट वर्स्ट स्टेट होता है मशीन का। ठीक है, तो पहले तो तुमने T3 को टाइम दिया 0.02 सेकेंड, इसने टाइम खराब कर दिया क्योंकि यूजर से इनपुट लेना था इसे। पहली बार जब इसे टाइम दिया गया तो इंटरप्रेटर ने देखा, इंटरप्रेटर ने देख के उसने ये समझा कि यूजर तो अभी अवेलेबल है ही नहीं इनपुट देने के लिए, तो नहीं है, तो उसको रनिंग ब्लॉक में ना डाल के, इसको रनिंग ब्लॉक कहते हैं, रनिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, रनिंग ब्लॉक से इसको सीधा कहां भेज दो? ब्लॉक्ड स्टेट में। इस ब्लॉक को कहते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं ब्लॉक स्टेट। ठीक है, इस ब्लॉक स्टेट में हमारा T3 आ जाता है। ठीक है, कब तक? जब तक सर जहां पे यूजर के इनपुट की जरूरत नहीं, इनका ऑपरेशन एग्जीक्यूट होकर खत्म ना हो जाए तब तक। जब ये दोनों थ्रेड के काम खत्म हो जाते हैं, तो ये दोनों थ्रेड T1 और T2 टर्मिनेट ब्लॉक में चले जाते हैं, नहीं कि टर्मिनेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखो लाइफ साइकिल क्या है, कोई इंसान पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, यही तो है लाइफ साइकिल। थ्रेड की भी लाइफ साइकिल ऐसी है। यहां से जनरेट हो रहा है क्या हमारा थ्रेड, तो ये जनरेट ब्लॉक कह लो या स्टार्ट ब्लॉक कह लो। ठीक है, ये है ब्लॉक स्टेट। यहाँ पे यूजर के रिक्वायरमेंट थी इनपुट देने की, तो फिर से वो टाइम खराब करता अगर उसको वापस बुला लिया जाता इसमें तो। ठीक है, T1 T2 में यूजर को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें हाय हेलो प्रिंट हो रहा 100 बार। तो जब इसने पहली बार T1 को चलाया, ठीक है, और T2 को चलाया, तो T1 ने 0.02 सेकंड में जितना हाई प्रिंट करना था कर लिया।
T2 ने जितना हेलो प्रिंट करना था कर लिया 0.02 सेकंड में। अब नहीं हुआ तो पहले एक एक करके खाली कराएगा, तो वो फिर से वापस इसी ब्लॉक में आ गए। क्यों आ गया? क्या? क्योंकि इसमें यूजर के इनपुट की जरूरत नहीं। ये जो T3 था इसमें यूजर के इनपुट की जरूरत थी, इसलिए इसको कहाँ भेज दिया गया? ब्लॉक्ड स्टेट में, कि पहले इन काम को खत्म करने दो, यहाँ पे कोई यूजर के इनपुट की जरूरत नहीं है। तुम्हें यूजर के इनपुट की जरूरत है, अगर तुम्हें दोबारा से हम टाइम देंगे तो तुम टाइम खराब करोगे हमारा। ठीक है, इसलिए ब्लॉक स्टेट में डाला गया। जब ये पूरा काम खत्म हो जाता है तो लास्ट में ये इसको फिर से इस ब्लॉक में बुलाया जाता है, रनिंग ब्लॉक में फिर से चलाया जाता है और बोल दिया जाता है यूजर इनपुट डालो, दिन भर बैठ के डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारा काम खत्म कर लिया है पहले। जैसे ही यूजर इनपुट डालता है, इनपुट को लिया जाता है, कोड को चलाया जाता है, और वो T3 भी क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, और इस तरह से हमारा कोड खत्म हो जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड खत्म हो जाता है। जनरेशन ऑफ थ्रेड, रनिंग ब्लॉक, सॉरी रनेबल ब्लॉक, रनिंग ब्लॉक, ब्लॉक्ड स्टेट और टर्मिनेट, ये 5 चीजें। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारा इंटरव्यू पहुंचा है, तब पूछेगा कोई तुमसे। लेकिन तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही हार मान जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, चीजें भूल जाना, प्रैक्टिस ना करना, ये सब उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिले, नहीं मंडे को मिलेंगे, बाय।